सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम बात कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 17/7/2023 त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री में आए हुए फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है sin t प्लस कॉस टी इक्वल टू 4/5 है। क्या दिया हुआ है? तो sin t प्लस कॉस टी का वैल्यू 4/5। हम लोगों को वैल्यू निकालना है sin t इंटू कॉस टी, मल्टीप्लाई का वैल्यू निकालना है। आसान काम है। मल्टीप्लाई में कैसे बदल सकते हैं? तो इसको स्क्वायर करके। जैसे ही हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं तो आप देख पाइएगा कि sin t a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी और प्लस 2 टाइम ऑफ साइन टी इंटू कॉस टी इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 और बटा 5 का स्क्वायर कितना 25। देखिए यहाँ आ गया साइन टी इंटू कॉस टी, इसी का वैल्यू निकालना है। और हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी का वैल्यू कितना होता है 1। ये हो गया 1 प्लस 2 टाइम ऑफ साइन टी इंटू कॉस टी इक्वल टू कितना 16/25। इस चीज़ के लिए अगर बात करेंगे तो 2 साइन टी इंटू कॉस टी का वैल्यू 16/25 इधर आएगा तो कितना -1। अब बताइए कि अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 25 16 एक बार में करेंगे तो फिर से कितना 25 में से 16 गया, क्या -9 होगा? -9/25। ये 2 टाइम्स है। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है? तो केवल इसका। तो लिख सकते हैं साइन टी इंटू कॉस टी, कॉस है ना, कुछ ज़्यादा ही मिट गया, कॉस टी बराबर कितना है 16/25 -1। अब सही है। साइन टी इंटू क्या कॉस टी का वैल्यू -9/25 और 2 नीचे गया तो मल्टीप्लाई में आंसर हो गया -9/50। कौन सा ऑप्शन है? -9/50। ओके, आप इस चीज़ को डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये चीज़ लाइन लिखने का ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में जब आए तो ये सब चीज़ को डायरेक्ट बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन। कुछ फॉर्मूला है जिसको कि आपको याद रखना ही पड़ेगा। जितना याद रखिएगा अच्छे से उतना आसानी से आपका क्वेश्चन बनेगा, है ना। दिया हुआ है साइन स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 65। क्या 25 डिग्री और 65 को सम करेंगे तो 90 होगा? 5 5 10 का 0 1 6 7 और 2 9। तो जब भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, बात कर लेते हैं हम लोग एक छोटा सा फॉर्मूला के बारे में। चलिए हम बात कर रहे हैं कि अगर दो एंगल हमारे पास हों, हमने माना एक ए और दूसरा बी, और हम बोल रहे हैं दोनों का सम कितना हो 90 डिग्री हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर में हम बात कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए और साइन के साथ ही साइन स्क्वायर बी का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। उसी तरीके से दूसरा, अगर कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी भी हो तो भी इसका वैल्यू क्या होगा? तो 1 होगा। ठीक है, और भी कुछ बातें हैं जब ये होगा तो, जैसे पहला हम बोलेंगे अगर tan के साथ हो तो tan a इंटू टैन के साथ ही b का वैल्यू 1 होगा। tan a इंटू tan b, जब a और b दोनों का सम क्या हो 90 डिग्री हो। उसी तरीके से कॉट के साथ a इंटू कॉट के साथ b का भी वैल्यू कितना होगा 1। ये सब एक ही केस के अंतर्गत आते हैं अगर a और b दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री हो। चलिए तीसरा बात करेंगे तो साइन के साथ a इंटू सेक के साथ b का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। और अगर चौथा बात करें कॉस का तो कॉस a इंटू कॉसेक b का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। ये फॉर्मूला याद रहा तो बड़ी आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब बताइए इसी पे है, a का वैल्यू 25 है तो अगर हम लिख दें साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, तो क्या इसको फॉलो कर रहा है? तो इसका वैल्यू सीधे सीधे क्या बोलेंगे 1 होगा।
चलिए आ जा रहे हैं क्वेश्चंस के ऊपर हम लोग, ये है ना, बोलिए। यही दिया हुआ है साइन स्क्वायर 25 और 65, सिंस 25 और 65 को जोड़ने से कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये दोनों डिग्री में है ना। तो हम सीधे बोलेंगे कि इस टोटल का वैल्यू जो है वो क्या होगा, ठीक है, ये टोटल का वैल्यू क्या हो जाएगा, केवल 1 ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे, फॉर्मूला याद रखना यहाँ जरूरी है ना। चलिए तीसरा देखिए, सीधा सीधा फॉर्मूला पे पूछ दिया गया क्वेश्चन, बोला जा रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट, ये बात ध्यान से समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मूला देखना शुरू किए, दिखा आपको हाँ एकदम सही है, इसी को टिक मारे चल दिए, इन सब बातों का भी ध्यान रखना है। पूछा क्या है इनकरेक्ट, गलत कौन है, इन चारों ऑप्शन में से क्या है गलत कौन है। तो फॉर्मूला आइडेंटिटी का, ठीक है, याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, एकदम सही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ये भी बिल्कुल सही है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ये भी सही है। बट ये सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है, क्लियर है। इसका मतलब आपको इसको टिक आउट करना है, आपके क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, ये होगा। इन दोनों का अगर हम सम करें तो ये 1 नहीं आएगा, ओके। फॉर्मूला को याद कैसे रखें, ध्यान से समझिए, ये फॉर्मूला सारे लोगों को याद होता है, क्लियर है। हम बात कर रहे हैं इसके और इसके फॉर्मूला के बारे में कैसे याद रखें। आपको बेसिक याद रखना है, बेसिक याद रखिएगा, बड़ी आसानी से क्वेश्चन बनेगा, ओके। चलिए देखते हैं, जैसे ठीक है, हटा दिया जाए इसको, जरूरत नहीं है अब। चलिए, सब लोगों को मालूम है कि अगर हम साइन थीटा के बारे में बात करें तो फॉर्मूला होता है p/h, है ना। कॉस थीटा के बारे में बात करें तो b/h, टैन थीटा के बारे में बात करें तो p/b, सेक थीटा के बारे में बात करें तो h/b, और कॉसेक थीटा के बारे में बात करें, कॉसेक थीटा तो h/p, और लास्ट एक और बच गया है कॉट थीटा, अगर कॉट थीटा के बारे में बात करें तो b/p, ठीक है। दो का कंपोजिशन ध्यान से समझना है, दो का। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला चीज ध्यान रखेंगे, बेसिक फॉर्मूला के डिनोमिनेटर पार्ट में जो एक जैसा है उसके कंपोजिशन से एक आता है। जैसे देखिए, साइन में भी नीचे क्या है h, कॉस में भी नीचे क्या है h, इन दोनों से आएगा। तो नीचे बड़ा है, ऊपर जोड़ने से आएगा, इसलिए क्या टर्म बनेगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना 1। अब अगर बात करते हैं दूसरा, ध्यान से देखिए यहाँ पर इन दोनों में, इसमें भी b नीचे, इसमें भी b नीचे, इसलिए tan और सेक में फॉर्मूला बनता है स्क्वायर में। अब बात रहा ये माइनस में बनता है, तो किसको पहले लिखें, तो सीधा सा बात है, जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, जो छोटा होगा बाद में लिखेंगे। तो बोलिए ऊपर p है और h है, क्या h हमेशा बड़ा होता है, इसलिए सेक को पहले लिखते हैं, हम बोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा 1। ऐसे भी इंग्लिश में अल्फ़ाबेट याद है ABCD, ऐसे याद रखिएगा, पहले S आता है उसके बाद T आता है। ABCD अगर पढ़ेंगे तो पहले S उसके बाद क्या आएगा T, ओके। नीचे वाले अगर लास्ट वाले में देखते हैं तो देखिए इसमें भी नीचे P है, इसमें भी नीचे P है, इसलिए इन दोनों का कंपोजिशन होता है स्क्वायर में। फिर से पहले किसको लिखेंगे, क्योंकि ये भी माइनस में होता है, तो हमेशा याद रखना है बड़ा वाला H और B में बड़ा कौन है H, इसीलिए कॉसेक को पहले लिखते हैं, ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का बराबर 1। ये आइडेंटिटी फॉर्मूला है, आपको याद रहनी ही चाहिए। कैसे होगा तरीका जानिए, ठीक है, छोटा छोटा तरीका याद रहेगा तो कभी गलत नहीं कीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। तो अगर हमसे पूछा गया इनकरेक्ट गलत कौन है, तो कौन है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये गलत है, ओके। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, एक ही शिफ्ट में, तो आप समझ सकते हैं कि इसका वेटेज कितना अच्छा है, क्लियर है। चलिए अगले वीडियो में फिर आते हैं और हम लोग बात करेंगे अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस के बारे में, क्लियर है। अगर समझ में आ रहा है
ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।